नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको दिखा रहे हैं तारामंडल और इसे देखने के बाद आप खो जाएंगे अंतरिक्ष में। ग्वालियर में जो तारामंडल है उसे आप लोग भी देखें। चंद्रमा आकार में अन्य सभी चंद्रमाओं से बड़ा है। 5270 किलोमीटर के व्यास वाला यह चंद्रमा बुध ग्रह से भी बड़ा है। गैनीमीड का चुंबकीय क्षेत्र अन्य सभी उपग्रहों की तुलना में सबसे शक्तिशाली है। अपने तरल धातु केंद्र के कारण जो पृथ्वी की तरह आंतरिक द्विध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन का तल झील, पर्वत, गुफाओं, नदी घाटियों, कीचड़ और रेगिस्तान आदि से भरा है। इसका गहन नाइट्रोजन वातावरण घने कोहरे, धुंध और वर्षा बादलों से भरपूर है। टाइटन का तल पृथ्वी के तल की याद दिलाता है। पर टाइटन की नदियां और झीलें जल से नहीं बल्कि ईथेन, मीथेन और एसिटिलीन जैसे तरल हाइड्रोकार्बन से बने हैं, जिनसे तल पर कोहरा भी छाता है। पृथ्वी के तापमान में ये पदार्थ गैस बन जाते हैं। टाइटन का तापमान -180 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी ऊपर नहीं उठता है। अतः ये पदार्थ तरल रूप में ही रहते हैं। आयो एक भीषण लोक है जो तीव्र विकिरण और निरंतर सजीव ज्वालामुखी पर्वतों से भरा है। हालांकि ये इतना ठंडा है कि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बर्फ के रूप में विद्यमान है। इसकी गहराई में यह उग्र नरक के समान है। बृहस्पति के इस निकटतम उपग्रह आयो पर पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक ज्वालामुखी है। जिसके तल पर पिघलती हुई चट्टानों की झील भी है, जिनमें सबसे बड़ी है लोकी पैटरा जो 200 किलोमीटर चौड़ी है। बृहस्पति और उसके चंद्रमा यूरोपा, कैलिस्टो और गैनीमीड के बीच गुरुत्वाकर्षी संघर्ष आयो के इस परस्पर विरोधी वातावरण का कारण है। इन चारों की विरोधी ताकतों के कारण आयो और बृहस्पति के बीच की दूरी बदलती रहती है, जिससे आयो का पथ अंडाकार है। इस विरोधी गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप आयो के पदार्थ तप जाते हैं। इस प्रक्रिया को ज्वारीय तपन कहते हैं। टूटी हुई बर्फ की परत वाला बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा सौर मंडल के सबसे सक्रिय परिदृश्यों में से एक है। चट्टानों से भरा इसका केंद्र ज्वारीय तपन से गर्म रहता है, जिसके कारण इसकी बर्फ के नीचे जल का एक सागर है। अगर यह सागर इस चंद्रमा के कोर तक पहुंच जाए तो इसके समुद्री मैदान पर स्थित जलतांगीय झरने
सूक्ष्म जीवों को पोषण कर सकेंगे। शनि ग्रह का चंद्रमा एन्सेलेडस एक अशांत बर्फीला गोला है जिसके दक्षिणी ध्रुव प्रांत में बड़े झरने हैं जो वाष्प और बर्फ का प्रवाह जारी रखते हैं। इस प्रवाह में से कुछ पदार्थ एन्सेलेडस पर बर्फ बनकर गिरते हैं जिससे यह उपग्रह सौर मंडल में सबसे सफेद बन गया है। निक्षेपित पदार्थों के अवशेष शनि के चारों ओर एक छल्ला बनाते हैं। इन झरनों से ऐसा प्रतीत होता है कि एन्सेलेडस के बर्फ के नीचे एक सागर स्थित है जो ज्वारीय तपन के कारण निर्मित है। यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के होने की संभावना कम है क्योंकि यदि वे होते तो हमारे यंत्रों के माध्यम से पकड़ में आ जाते। उन ऊंचे झरनों में जीव राशियों का छुपना बहुत मुश्किल होगा। वरुण ग्रह का चंद्रमा ट्राइटन सौर मंडल का सबसे शीतल चंद्रमा। इसकी सतह जल, नाइट्रोजन और मीथेन से बनी बर्फ से आवृत है। सूरज का प्रकाश इन पर पड़ने पर नाइट्रोजन बर्फ लुप्त होकर झरनों के रूप में फट पड़ती है। इससे वहां नाइट्रोजन का पतला वातावरण बन जाता है जो ट्राइटन के दृश्य को मनोहर बनाता है। ट्राइटन की सतह पर गड्ढों का अभाव उसको नवीन सौम्य रूप देता है। तरल अमोनिया और जल विक्षेपित करने वाले ज्वालामुखी पर्वत इस नवीनता का कारण है। इनसे निकली तरल वस्तुएं तल पर फैलकर बर्फ बन जाती हैं और तल को नवीन बनाए रखती है। वरुण ग्रह के चारों ओर ट्राइटन का पथ उल्टी दिशा में है। लगता है कि उसे वरुण ने अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पकड़ा हुआ है। ट्राइटन का आकार प्लूटो के जैसा है। अगर वह वरुण का चंद्रमा नहीं होता तो वह एक छोटा ग्रह ही होता। वरुण ग्रह के नीरियड नामक चंद्रमा का कक्ष अन्य उपग्रहों की तुलना में सबसे अंडाकार है। यह चंद्रमा वरुण ग्रह के चारों ओर 90 लाख किलोमीटर की अधिकतम दूरी से लेकर 14 लाख किलोमीटर की न्यूनतम दूरी तक चक्कर लगाता है। वरुण ग्रह के ट्राइटन का अपहरण इस अंडाकार पथ का कारण हो सकता है। ट्राइटन के विपरीत दिशा वाले पथ के कारण नीरियड की दिशा लंबी और विचित्र हो गई होगी। इसके ढेरेदार आकार और विचित्र कक्ष से हमें महसूस होता है कि यह चंद्रमा वरुण के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पदार्थ से बना था। ज्यादातर चंद्रमा गोल आकृति के होते हैं, नहीं तो असमान और ढेरेदार होते हैं। पर शनि ग्रह के चंद्रमा पैन और एटलस इस तरह नहीं है। ये सिनेमा लोग की उड़न तश्तरी अथवा फ्लाइंग सॉसर जैसे दिखते हैं। एटलस इनमें से ज्यादा सपाट है और इसका आकार ध्रुव क्षेत्रों से 18 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से 40 किलोमीटर है। ये चंद्रमा शनि ग्रह के छल्लों के निकट है और यही इनके विचित्र रूप का कारण हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि शनि ग्रह के छल्लों से निकलने वाले बर्फीले पदार्थ उनके भूमध्य पर गिरने से उनको ऐसे रूप मिले।
अगर पैन और एटलस आकार में अनोखे हैं, तो शनि का एक और चंद्रमा आयापेटस रंग में अजीब है। उसका एक पक्ष काला है और एक सफेद। आयापेटस की भूमध्य रेखा के पास एक पर्वत श्रृंखला मौजूद है, जो इस उपग्रह को एक अखरोट जैसा रूप देती है। आयापेटस की कक्षा में आगे का पक्ष काला है। इस काली परत की गहराई लगभग 1 मीटर है। यह काला पदार्थ अंतरिक्ष से पकड़ा हुआ हो सकता है। सूर्य किरणों की गर्मी से काला भाग और भी काला बन गया, जबकि दूसरा भाग बर्फ से घिरा है। आयापेटस के घनत्व से यह साबित होता है कि वह 80% बर्फ और 20% चट्टानों से बना है। प्रकाश से भरे शहरों में भी हमारा चंद्रमा रात के आकाश की सबसे चमकदार वस्तु है। हम जितने भी और चंद्रमाओं को खोज निकालें, पृथ्वी का स्थान उन सबसे उल्लेखनीय रहेगा। आंतरिक सौर मंडल में उपग्रह दुर्लभ है और हमारे चंद्रमा का बड़ा आकार बाहरी सौर मंडल के बड़े ग्रहों के उपग्रह जैसा है। इसका आकार इसके अद्वितीय गुणों का सूचक है। हम मानते हैं कि चंद्रमा 2 प्रकार से निर्मित होते हैं। कुछ उपग्रहों की उत्पत्ति अपने ग्रहों के मलबे के बादलों से होती है और कुछ उपग्रह अपने ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण से बनी हुई बाहर की परतें हैं। हमारे चंद्रमा का जन्म ऐसा नहीं हुआ। माना जाता है कि 4.5 अरब साल पहले जब एक बड़ा प्राक ग्रह पृथ्वी से टकराया, जिससे मीथेन और चट्टानों से निर्मित वाष्प निकली। और इन पदार्थों से मिलकर हमारा उपग्रह बना। यह प्राचीन घटना हमारे लिए भाग्यशाली सिद्ध हुई, क्योंकि हमारा चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के झुकाव को स्थिर बनाकर जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी आपदा लाता है। सबसे परिचित लगने वाला हमारा चंद्रमा सबसे विचित्र भी है। उस पर कुछ दिलचस्प खोज की गई है, जैसे कि परत में छुपे बर्फ के निशान। और हमारी घटना जहां सौर मंडल का सबसे ठंडा तापमान मापा गया है। इतने सालों से परीक्षण होते रहने के बावजूद चंद्रमा अब भी हमें आश्चर्यचकित कर देता है। सौर मंडल में अब तक 178 चंद्रमा हैं, जिनको नाम तकनीकी प्रगति से हम शायद और भी विचित्र उपग्रह खोज निकालेंगे, जिनके रूप हमारी कल्पना से परे हो। ये विचित्र उपग्रह अपने ग्रहों के अधीन होने के बावजूद उनकी विशेषताओं को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण है।
ग्रह और उपग्रह का आपस में एक बेजोड़ रिश्ता है। इन उपग्रहों के अभाव में हमारी सौर प्रणाली काफी अलग और जीवनहीन हो सकती है।